अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। चैप्टर 12 को देखेंगे हम, जल्दी हम बात करेंगे। अब टाइम बहुत कम है क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर करीब है। तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 है, इसमें एग्जाम्पल 12.2 करेंगे। इसमें बैलेंस करना है इक्वेशन को किसके जरिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से। 9th क्लास में हम इंस्पेक्शन मेथड के जरिए से करते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें 12th चैप्टर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से। लॉन्ग का ये पार्ट बन के आता है। इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। ये वाला हमारे पास एसिडिक मीडियम है, ठीक है। दोनों करवाऊंगा, एसिडिक और बेसिक, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा है, एक पार्ट आराम से लॉन्ग का निकलेगा हंसते खेलते। सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास एसिडिक मीडियम में। अब देखें यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर इक्वेशन में आपको कहीं पे भी H2O दिखे, H प्लस आयन दिखे और OH नेगेटिव आयन, तो उसे फौरन से कट कर देना। तो अभी ये हटा दो। अब HNO3 को रिलेट किससे कराओगे, NO से, और H2O को रिलेट किससे कराओगे, सल्फर से। क्लियर। स्टेप 1 फोकस होके देखना सब। स्टेप 1 स्प्लिट द इक्वेशन। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन को स्प्लिट कर रहे हैं। तो HNO3 किसके साथ है, NO के साथ, और H2S सल्फर के साथ। स्टेप 2 में क्या करेंगे, बैलेंस द इक्वेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, पूरा लिखना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मैंने HNO लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, HNO3 साथ में NO है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भूल जाओ, बचा कौन, नाइट्रोजन। कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, बैलेंस। H2S सल्फर, हाइड्रोजन भूल जाओ, सल्फर 1, सल्फर 1, बैलेंस। स्टेप 3 क्लियर, ऊपर सब बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा देखना है। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, अब लिखोगे बैलेंस the oxygen by adding H2O। H2O लगा के ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ये वाला लिखो, HNO3 साथ में NO, हाइड्रोजन 1, सॉरी ऑक्सीजन 3, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, H2O, लेकिन कितना, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन प्लस 3, यहाँ पे भी 3 बैलेंस है। नेक्स्ट H2S और S, हाइड्रोजन नहीं देखना, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है। स्टेप 4 अब लिखोगे बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग, साथ इस स्टेप को याद रखते जाओ, H प्लस आयन लगा के बैलेंस करना। सबसे पहले इक्वेशन HNO3 HNO प्लस 2H2। हाइड्रोजन कितना है, 2 to the 4, यहाँ कितना है, 1, तो कितना लगेगा, और 3H प्लस 3H4, और यहाँ पे भी 2 to the 4। नेक्स्ट H2S साथ में कौन है, सल्फर, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2H प्लस। क्लियर, आ गया। नेक्स्ट स्टेप 5 क्या लिखोगे, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज को बैलेंस कर। सबसे पहले इक्वेशन ऐसी लिख दिया करो चुपचाप से, 3H प्लस HNO3 NO प्लस 2H। थोड़ा गौर से और प्यार से देखना, समझ आ जाएगा। 3 है, प्लस है, प्लस के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, 1, आपको पता है। तो यहाँ 3 1 सा 3, मतलब प्लस 3। यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है ऊपर लगा हुआ, प्लस माइनस भूल जाओ, यहाँ प्लस 3 हो गया। यहाँ कोई चार्ज है नहीं है, तो 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, हम +3 को या तो 0 बना दें, इस तरफ बैलेंस करना है ना, या 0 को +3 बना दें। तो पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ भी है, लेकिन आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं,
हमें दिया गया इलेक्ट्रॉन के जरिए से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या साइन होता है, नेगेटिव। नेगेटिव से मुराद ये हमेशा क्या होगा, वैल्यू घटेगी, कम होगी। तो हम इसको घटा सकते हैं लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते। तो अगर हम बिलफर्ज यहाँ पे मैं लिखूं -3, तो +3 -3 क्या हो गया, 0। कब हुआ ये 0, जब मैंने क्या लगाया, -3। -3 से मुराद क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने। 3 इलेक्ट्रॉन से मुराद 3 1 -3। क्लियर, समझ आ गई बात। तो आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन, H2S सल्फर +2H+। क्लियर। अगेन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, 0। यहाँ पे 2 1 2 का, इसको बढ़ा नहीं सकते, हाँ इसको घटा सकते हैं। क्या लगा दिए, अगर -2 तो क्या आ जाएगा, कट के 0। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लगा, 2। समझ आई बात, प्लस कहीं लगाना 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव देखने, 2 1 -2। स्टेप 6 एंड लास्ट स्टेप, कैंसिल आउट दी इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो लिखना लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, बता सकता है कोई? देखो, सबसे पहली बात, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहाँ कितने हैं, 2। कैंसिल कब कोई चीज होती है, जब ये भी 6 हो जाए, ये भी 6 हो जाए, या ये भी 3 है तो ये भी 3 हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम 6 बना सकते हैं, इस वजह से मैंने 6 कहा। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6, इसको अगर 3 से करवाए तो 6, फिर इनको माइनस करवा दो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस नहीं, ऐड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐड क्यों करवाएंगे, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे। अभी दिखाता हूँ तसल्ली से। सबसे पहले इक्वेशन 1 को पकड़ो। देखो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6H+, 2HNO3, फिर 2NO, फिर 2 2 4H2। क्लियर। अब इसी तरह एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 किससे हो जाएगा, 3 से, क्योंकि 6 बनाना है। तो 3H2S, 3 सल्फर, 3 2 6H+, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। आप गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, लेकिन एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे। अगर यही चीज लेफ्ट वाले उठा के राइट पे ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, प्लस से इधर आएगा माइनस, क्योंकि इक्वल टू का साइन होता है। और जब माइनस का होगा और इनको ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसे लिखो, एंड देन, इनको ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे साइन लगा ऐसे और ये ऐड हो रहे हैं। तो ऐड कैसे होंगे, सबसे पहले गौर से देखो, ये प्लस का है इधर, इज इक्वल टू किस तरफ, माइनस। और जब माइनस का आएगा तो वहां ये जो चीज है माइनस में आएगी, तो ये कटेगी किससे, इस वाले से। डायरेक्ट काट दो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, कैंसिल, अपोजिट एक दूसरे। इसी तरह 6H+, एक इधर एक इधर। क्लियर, बचा क्या, 2HNO3 प्लस 3H2S, 2NO प्लस 3 सल्फर प्लस 4H2। अब देखो बैलेंस हो गया होगा। हाइड्रोजन 3 2 6 प्लस 2 8, यहाँ देखो 4 2 8। ठीक है, फिर NO2 NO2 सॉरी N2 N2, ऑक्सीजन 2 3 6 2 और प्लस 4 6, सल्फर 3 सल्फर 3। बैलेंस हो गया। लिखो जल्दी से, नेक्स्ट चलते हैं बेसिक मीडियम। तो बच्चों अभी बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 12.3 है। ठीक है, अब आसान सा है। बस बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में एक ही फर्क है, बेसिक मीडियम में एक स्टेप का इजाफा होता है। कौन सा स्टेप, स्टेप 5 का इजाफा होगा। मतलब चौथे के बाद 5वां स्टेप और छठा 7वां, मतलब जहाँ 6 तक स्टेप जा रहा था वो टोटल 7 हो जाएंगे। बस चौथे के बाद जो 5वां स्टेप है वो इजाफी एक स्टेप हुआ है इसमें। तो देखते हैं किस तरह आसान सा है। सबसे पहले H+ दिख रहा है कहीं, OH नेगेटिव दिख रहा है, H2 दिख रहा है, नहीं, कहानी खत्म। आ गया, Cr वाले को इससे कंपेयर करा दो, SO4 वाले को SO3 से कंपेयर करा दो। सबसे पहला स्प्लिट द इक्वेशन, CrOH3 CrO4 -2, नेक्स्ट SO4 -2 SO3 -2। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ,
बैलेंस द इक्वेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले इक्वेशन लिखो CrOH3 CrO4-2। ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 देखना ही नहीं है, छोड़ दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। क्रोमियम 1 क्रोमियम 1 बैलेंस है। SO4-2 SO3-2 ऑक्सीजन भूल जाओ। सल्फर 1 बैलेंस है। स्टेप 3 हमेशा बैलेंस नहीं होता, अगर यहाँ पे Cr2 होता, बिल फर्ज एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ 2 लगा देते हैं, बट अभी ऐसा है नहीं, ठीक है। स्टेप 3 बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। सबसे पहले इक्वेशन लिखो CrOH3, नेक्स्ट CrO4-2, H2O लगा के ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 3, ये 3 H के साथ भी है, 3 O के साथ भी, 3 है O और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 है तो एक H2O लगा दो, तो O कितना हो गया 1 और 3 4 हो गया, यहाँ पे भी 4। नेक्स्ट आ जाओ SO4-2 और SO3-2, ऑक्सीजन 4 यहाँ 3, यहाँ H2O लगा दो। ऑक्सीजन 3 और 1 4 और ये 4, क्लियर। स्टेप 4 आसान सा, सेम सिनेरियो। बैलेंस दिया हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। अगेन इक्वेशन लिखो पहले CrOH3 प्लस H2O और यहाँ क्या है CrO4-2। गिनो हाइड्रोजन 2 और ये 3 5 और यहाँ 1 भी नहीं है, तो क्या लगाओगे 5H+। नेक्स्ट SO4-2, आगे SO3-2 प्लस H2O, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1 भी नहीं है, क्या लगा दोगे 2H+, ठीक है। आगे स्टेप 5 ऐड OH नेगेटिव आयन, ये इजाफी स्टेप है। H+ के बाद क्या काम करोगे, बेसिक मीडिया में तो OH नेगेटिव भी आ जाएगा, तो ऐड OH नेगेटिव आयन ऑन बोथ साइड अकॉर्डिंग टू H+। जितने H+ है उसके मुताबिक OH नेगेटिव आयन लगा दो। क्या हो जाएगा, सबसे पहला CrOH3 प्लस H2O, फिर CrO4-2 5H+। कितने H+ है 5, खुद से 5 OH नेगेटिव लगाओ, यहाँ भी और यहाँ भी लगाओ 5 OH नेगेटिव, क्योंकि खुद से जो भी चीज लगाते हो बोथ साइड लगाते हैं। अब जरा सा गौर करो, ये 5H+ है, 5 OH नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 5H2O हो जाएगा। एक H+ OH नेगेटिव क्या होता है H2O। ऐसे कितने H+ है 5 और ऐसे कितने OH नेगेटिव है 5, तो मिलके क्या बना लेंगे 5H2O। आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे इस तरह से, या नेक्स्ट स्टेप करके कर लो, मतलब इसी के नीचे एक और ऐसे ही उतार दो स्टेप और उसमें लिख दो, ठीक है। तो आप जैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कोई मसला नहीं। आ जाओ SO4-2 प्लस 2H+, फिर SO3-2 और H2। कितना H+ है 2, तो OH कितना लग जाएगा 2, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा 2, क्योंकि बोथ साइड लगाना है। अगेन वही 2H+ 2OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे 2H2O। बैलेंस, मतलब बैलेंस से मुराद कि हो गया काम यहाँ पे। स्टेप 6 आगे अपनी वापसी वही औकात पे। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इक्वेशन था प्यार से CrOH3 H2O प्लस 5OH नेगेटिव, CrO4-2 5H2O। आ जाओ प्यार से देखना है, यहाँ 5 यहाँ -1, तो 5 1 5, लेकिन -5 यहाँ आ जाओ सिर्फ -2 और कुछ नहीं है। क्या करेंगे -5 है और ये -2 है, या -5 को -2 करो या -2 को -5 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। क्या करें, अगर मैं यहाँ पे -3 लगाऊं तो क्या बन जाएगा -5। -3 से मुराद कितने इलेक्ट्रॉन लगाया 3, तो यहाँ लगा दो 3 इलेक्ट्रॉन, जान छुटी, ठीक है। इसको मिटा दो, पेपर में से मिटा देना, नीचे बस ये रफ वर्क के तौर पे पेंसिल से करना ताकि अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, और हाथ तेज चलाना, तेज, ठीक है। इंशाल्लाह बैलेंस होगी रहेगा इक्वेशन। फिर SO4-2 2H2O, फिर SO3-2 प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव। अगेन सबसे पहले यहाँ देखो क्या है -2, यहाँ देखो -2 और यहाँ पे भी माइनस है, 2 1 2, लेकिन माइनस का कितना हो गया -4, और यहाँ कितना -2। -4 को -2 नहीं कर सकते, लेकिन -2 को और मजीद घटा के हम क्या कर सकते हैं -4।
कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 2, कितने लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का और ये -2 4 हो गया, बराबर हो गया, मिटा दो ये। अब क्या लिखोगे स्टेप 7 लास्ट स्टेप, यही सीन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो। थोड़ा सा बोर्ड कंजेस्टेड है, इस वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, बट मैनेज कर लेना इससे इससे, ठीक है, हो जाएगा। दिख तो रहा होगा सब बड़ी बड़ी में लिख रहा हूँ। अच्छा अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट द चार्ट। सबसे पहले इक्वेशन 1 को देखो कितना इलेक्ट्रॉन है 3, इक्वेशन 2 में 2, सेम पीछे वाला सिनेरियो बन गया, यहाँ 3 से यहाँ 2 से 6 बन जाएगा और ऐड कर देंगे इनको, क्या हो जाएगा देखो। सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड देम, और फिर इनको क्या करवा दो ऐड करो, बड़े प्यार से करो, सुकून से। इसको किससे करवाना है 2 से, तो देखो क्या हो जाएगा 2CrOH3 2H2O, फिर 5 to the 10 OH नेगेटिव, फिर 2CrO4 -2, फिर 5 to the 10 H2O, फिर 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसको किससे करवाना है 3 से, इक्वेशन 2 को 3 से, 3SO4 -2 6H2O 6 इलेक्ट्रॉन, 3SO3 -2 3H2O और 3 to the 6 OH नेगेटिव। क्लियर, इनको क्या करवा रहे हैं हम ऐड करवा रहे हैं, क्लियर। अच्छा यही चीज अब जो लिखूंगा ना मैं यहाँ बोर्ड में टाके लिख दे रहा, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ऊपर लिख दे रहा था बिना, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले ये तो कैंसिल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 यहाँ, आपको पता है, और कुछ भी अगर कैंसिल हो रहा है तो साथ साथ कर देना, नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहले ये सब लिखो 2CrOH3 प्लस 3SO4 -2, फिर क्या है 2H2O प्लस 6H2O, कितना हो जाएगा 8H2, और कुछ बचा हाँ 10OH नेगेटिव, फिर अच्छा ये ऊपर वाला भी उठा रहा था कि सीधे ही दूसरा, ठीक है 10OH नेगेटिव, फिर 2CrO4 -2, फिर 3SO3 -2, फिर 10 + 3 13H2, फिर 6OH नेगेटिव। एक स्टेप को और इजाफा होगा, देखो आसानी के लिए ऐसे ही रहने दो, ये 2CrOH3 3SO4 -2। अब मैं इस 8H2 को भी नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा वजह बताता हूँ आगे। 10OH नेगेटिव है ना, और ये इज इक्वल टू इस तरफ 6OH नेगेटिव है, इज इक्वल टू इस तरफ लाओगे माइनस का 6 हो जाएगा, और क्या बचेगा प्लस 4OH नेगेटिव। क्लियर। अब 2CrO4 -2 प्लस 3SO3 -2, अब हमने 13, ये तो खत्म हो गया तो उधर चले गए, ठीक है 13H2O है और इसको छोड़ा था 8, तो प्लस का इज इक्वल टू इस तरफ माइनस 13 - 8 5H2, बस ये दोनों स्टेप इसके नीचे ही करेगा, ठीक है, हो गया कंप्लीट, आंसर है लास्ट वाला, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा इसको बैलेंस चेक कर लो, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 2 4 द 8 3 3 द 9 17 हो गया, 17 और 5 22। यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 द 6 ऑक्सीजन, 3 4 द 12 18 18 4 22। हाइड्रोजन 4 इसी तरह 2 है और यहाँ 3 से 2 3 द 6 4 6 10, यहाँ कितना है 5 to the 10
सल्फर 3, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2।